यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और भोपाल के क्षितिज शर्मा ने 58th रैंक हासिल की है। सफलता उनको मिली है और एक दिन पहले ही सिविल सर्विस डे निकला है और कल बड़ी बड़ी बातें भी सुनी हमने और काफी प्रेरणादायक स्पीच भी दी थी सीएम ने। आज आपको रिजल्ट मिल गया है, आपकी मेहनत का कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और घर में सभी सदस्यों की खुशी देख के और ही अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए कोई खास तैयारी करना पड़ती है अलग से, या फिर जो सुनते हैं 20-20 घंटे लोग पढ़ रहे हैं और दिन रात किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ अलग से कुछ किया था क्या? जी, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आपको बिल्कुल खुद को दूसरों से काट लेना चाहिए या फिर 20-20 घंटे तैयारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है कि एक दिन 20 घंटे पढ़ने के बाद आप अगले दिन ना पढ़ें। उससे अच्छा है कि डेली 10-10, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करें और सिर्फ क्वांटिटी पर ही नहीं पर क्वालिटी पर भी काम करें। जैसे कि उन 8 घंटों में आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट मापदंड है। यूपीएससी का एग्जाम निकालना हर एक युवा का सपना होता है। आपने निकाल लिया है, तो किसी को कुछ प्रेरणा ली या आपने पहले से ठान रखा था और अब मिलने के बाद आगे क्या एम है आपका? किसी एक स्पेसिफिक शख्स का तो मैं नाम नहीं ले सकता, पर कोविड के टाइम पे मेरा थोड़ा चेंज ऑफ हार्ट हुआ था। मैं पहले एक प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट लॉ फर्म में बॉम्बे में नौकरी कर रहा था। तब मुझे लगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस एक नौकरी से कहीं ज्यादा हैं, सिर्फ सैलरी से की तुलना में। और मैं ये भी सोचता था कि क्या मैं समाज को वापस दे सकता हूँ। कोविड के टाइम पे हमने जैसे हमारे स्टेट के कई सिविल सर्वेंट्स को काम करते हुए देखा बहुत प्रोएक्टिवली, उससे मुझे काफी प्रेरणा मिली। जी, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसका कहीं ना कहीं प्रेशर आता है कि अपने ऊपर? एक्चुअली मेरे घर का माहौल काफी अलग था इस मामले में। मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट लॉ फर्म में काम कर रहा था। मेरे पेरेंट्स की एक इच्छा तो थी कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं, पर उन्होंने कैसे कभी मुझे फोर्स नहीं किया उसके लिए। और जब मेरा मन भी बना तैयारी करने का, तो खुद से ही मैंने अपना मन बनाया। तो ऐसा घर से कुछ वो नहीं था। और एक बहुत कॉमन सा सवाल, जब आज रिजल्ट आता है, रिजल्ट के एक दिन पहले या सेम डे, कैसी फीलिंग आती है और कैसा लग रहा था आपको? स्पेशली फैमिली वाले प्रेशर में होंगे, आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे थे और फिर आप तैयारी भी की आपने, कैसा लगा आपको रिजल्ट आने के बाद, उससे पहले? एक्चुअली रिजल्ट आने के जस्ट पहले मैं सो गया था, क्योंकि हर घंटे चल रहा था इस घंटे आएगा पीडीएफ, फिर इस घंटे आएगा। तो मैं सो गया कि जब उठूंगा तब तक तो आ ही जाएगा। पर काफी अच्छा लगा रिजल्ट देख के। और मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रेस में बहुत ज्यादा था, क्योंकि आईआरएस तो थी ही, पर तो भी काफी प्रसन्नता हुई और घर वालों को देख के और ही ज्यादा अच्छा फील होता है। आपने कहा कि एक समाज में कुछ करना था, कोविड के बाद आपको स्पेशली लगा कि समाज में, तो कुछ एम आपने सेट कर रखा होगा कि ये समाज में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि समाज हम देख रहे हैं कोविड के बाद काफी चेंज हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। आप युवा भी हैं, आजकल की युवाओं की नीड भी जानते हैं कि किस तरीके से, तो क्या कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे आपका नाम हो, फैमिली का और देश का नाम हो? जी, कुछ 2-3 बेसिक चीजें हैं जो जिस भी क्षमता में मैं कर पाऊंगा उस पर फोकस करूंगा। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि अब किसी का क्या कहूं, मैं अपने ही बात करता हूं कि नौकरियों के लिए बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली बंबई जाना पड़ता है अच्छी नौकरियों के लिए। तो उस तरह से क्या किया जा सकता है, उस पर थोड़ा प्रयास करने की कोशिश करूंगा। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, घर में उनकी आवाज बढ़े, थोड़ा उस पर भी फोकस करना चाहूंगा और फीमेल एजुकेशन पर भी। एक मैसेज आज के युवाओं के लिए, खासतौर से जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कई हम कोटा से कई बार बातें सुनते थे कि सुसाइड कर ली, सफल नहीं हुए, तो पर उनके लिए कुछ एक ऐसा मैसेज जो एक मील का पत्थर साबित हो, ताकि उनको इन फ्यूचर कोई गलत कदम न उठाएं। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको हताश नहीं होना है। एग्जाम्स, करिकुलर्स और ये सब तो लाइफ का सिर्फ एक एस्पेक्ट है और जिंदगी से बहुत बड़ी होती है। जीवन में कई चीजें हैं, आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जैसे मेरे टाइम पे जब मैं स्कूल में था तो इंजीनियर या डॉक्टर इस तरह के ऑप्शंस होते थे, पर आजकल बहुत ऑप्शंस हैं। पेरेंट्स भी आजकल ज्यादा एक्सेप्टिंग हैं और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि लाइफ बहुत बड़ी है और आप एक्सप्लोर करते रहिए, ज्यादा हताश मत होइए। ये क्षितिज शर्मा थे। लाइफ बहुत बड़ी है, निराश मत होइए, सबसे बड़ी बात। और युवा होने के नाते उन्होंने कहा जो युवा बाहर चले जाते हैं प्रदेश से, प्रदेश के लिए अच्छा सोच रहे हैं, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं, और जरूरत भी है आज के दौर में ऐसे युवाओं की जो सबके बारे में सोच रहे हैं। हमारी तरफ से, न्यूज़ 18 की तरफ से क्षितिज शर्मा को एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं। सफलता के पीछे किसका हाथ रहता है, और पहले टीचर जो होते हैं, क्षितिज शर्मा के पहले टीचर हमारे साथ हैं, उनकी माँ, उनसे जान लेते हैं। बेटे का रिजल्ट आया है आज, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी तो पूरी फैमिली में, रिश्तेदारी में बहुत खुशी का माहौल है। मैम, उम्मीद थी रिजल्ट आज सुबह से? हाँ, उम्मीद तो थी हम लोगों को कि आज रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली मंगलवार को आता है, मैंने ये देखा है। कुछ अंदर की बातें, तैयारी कैसी करते थे क्षितिज, पढ़ाई कैसी, और आपने कितनी मेहनत करी है?
तैयारी तो वो पूरे जैसे समझ लें आप 12 घंटे करते थे, 11-12 घंटे से कम पढ़ते ही नहीं थे। सिर्फ खाने के लिए उठना और अपना जो डेली रूटीन होता है बस, उसके अलावा बाकी टाइम पूरे टाइम पढ़ाई ही रहती थी उनके। अच्छा, कई बार देखा है मैम, आज के जो युवा हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई बार बहुत प्रेशर में रहते हैं, दिन रात पढ़ना है, कोई बात कर रहा है ठीक से बात भी नहीं करना, चिड़चिड़ाना। इनके स्वभाव में किस टाइप का है और आप किस तरीके से मोटिवेट करती थी? हाँ, थोड़े तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन पर प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। 12-12, 14-14 घंटे जब पढ़ाई करते हैं तो समझाते थे उसे, बेटा कोई बात नहीं है। और इस बार तो हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट थे क्योंकि पिछली बार हो ही गया था उसका, तो कि अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं है। अच्छा मैम, अब चूंकि सिविल सर्विस यूपीएससी निकाल दिया है और भोपाल में इतना बड़ा, भोपाल के लिए गर्व की बात है। दूसरे जो और युवा तैयारी कर रहे हैं, क्षितिज जैसे कई लड़के हैं, कुछ आगे तैयारी करने वाले हैं, उनके पेरेंट्स के लिए और ऐसे साथियों के लिए आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें ताकि ना फैमिली पे प्रेशर आए और ना उन छात्रों पे आए? जी, मेरा तो यही कहना है कि आप लोग अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखिए और वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए फ्री हैंड। अननेसेसरी उन पर प्रेशर मत बनाइए कि आप यही करिए या ऐसा ही करिए। तो मैम आज के लिए तैयार हैं, दिन भर मिठाई के लिए, खिलाने के लिए और मेहमानों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है एक माँ के लिए। ये है क्षितिज शर्मा की माँ हमारे साथ थी। उनको मालूम था, सबसे अच्छी बात ये कॉन्फिडेंस होता है एक माँ का, उनको पहले से ही मालूम था कि आज रिजल्ट आने वाला है और मेरा बेटा सफल होने वाला है। बस केवल जो औपचारिकता होना थी रिजल्ट आने की, वो आ गया है और उनको पहले से एक्सेप्टेशन थी। सबके लिए, सब माओ के लिए भी बोला है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, प्रेशर मत डालिए, बस जो वो कर रहे हैं आराम से करने दीजिए, आप जितना हो सके उतना उनको सपोर्ट करिए। कैमरामैन अजय के साथ शिवकांत, भोपाल।